आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, इसकी आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया। आइए सभी को अपने आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर वचनकर अपने वचन में कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर ताकेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। प्रभु धन्यवाद देते इस समय। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम पर तो अनुग्रह किया है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड कि आज की नए दिन नए सुबह को प्रभु जी हम देखने पाते हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर पिता, हम तन मन धन प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम पर तो अनुग्रह कर प्रभु जी, आज की आराधना में प्रभु जी हमें तो सहायता कर प्रभु, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में हो प्रभु। आदर महिमा गौरव प्रभु जी आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और उस वचन को सुनेंगे जो भजनकर कहता है, दाऊद भजन संहिता 100 में, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। हालेलुया, आइए उसकी आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। जो से आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, हालेलुया। यूहन्ना उसका 4 उसका 23 में कहता है, अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा राफा वो है तेरा जंग देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस की तले, बहता उसका लहू क्रूस की तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, हालेलुया। क्या आपने
क्या आप में जान है? क्या आप में प्राण है? तो जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर यहोवा नीसी है, वो विजय देने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे तेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे तेरे तुझको तू न घबराना। तेरे सामने यीशु ने ले ली विजय, तेरे सामने यीशु ने ले ली विजय। छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो शालोम है। हालेलुया। आइए हम उसकी बात जब आते हैं वो हमें शांति देता है। संसार वो शांति नहीं देता है जो यीशु मसीह हमें देता है प्यारो। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसा बादल में खोलेगा, महासागर जैसे बादल में खोलेगा। यीशु की लहू से आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर का हम आराधना करें। थैंक यू जीसस, उसकी प्रशंसा करें, उसकी गौरव करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तू महान है प्रभु जी, तू पवित्र है प्रभु जी। हम में से कोई सुंदरता नहीं है लॉर्ड कि प्रभु जी हम आपके करीब आए लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपने पिता हमें चुना, आपने हमें बुलाया लॉर्ड, इसलिए प्रभु जी हम आपके चरणों में पाए जाते हैं, आपके भवन में पाए जाते हैं प्रभु जी। खुदावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा प्रभु आपको मिले प्रभु जी। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर पिता, सारे महिमा आपको मिले लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं।
होते हुए प्रभु जी, स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है प्रभु जी। तो इतना बड़ा होते हुए प्रभु जी, तो हम मन व जाति के लिए पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी इतना छोटा कर दिया लॉर्ड। प्रभु जी मनुष्य रूप धारण करके प्रभु जी इस पृथ्वी पर आया लॉर्ड, और हमारे पापों से प्रभु जी छुड़ाने के लिए प्रभु जी वो पिता परमेश्वर आपने आप को निछावर कर दिया मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप सब परमेश्वर कोई नहीं है लॉर्ड। मेरे परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी प्रसन्नता हो ना प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई जाते हुए आए आसमान गाए ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए अद्भुत है प्रभु जी, तू सामर्थ्य मेरे परमेश्वर है लॉर्ड, तेरी जयकार हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब अंधकार में हम तो पड़े हुए थे प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे प्रभु जी, उस समय प्रभु जी आपने हमें चुना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई यीशु मसीह
कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जाना कुछ कमी आपसा कोई नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं। इस समय प्रभु जी हम आपके मेज के सम्मुख आते हैं मेरे परमेश्वर, हम पर तो अनुग्रह और दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर पिता उस लहू को हम याद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी उस मांस को हम याद करते हैं लॉर्ड। पिता परमेश्वर तू हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी जो कोई प्रकार के प्रभु जी समस्या है, हाँ पिता परमेश्वर से तू दूर कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी रोग बीमारी है प्रभु जी उसे तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है लॉर्ड। धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। इस मेज में प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हाँ पिता तू आशीष कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी हमें हर एक के हृदय को तू जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे मन और हृदय को तो आशीष कर प्रभु जी, चंगाई दे पिता, ताकि वह परमेश्वर पूरा पवित्रता के साथ में प्रभु आपके मेज में शामिल होने पाए और आपकी महिमा करने सके। सारे महिमा आपको मिले प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया उसने रोटी ली और उसे धन्यवाद देते हुए और आशीष करते हुए कहा, लो खाओ, या मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसके बाद उसने कटोरा लिया, उसको ब्लेसिंग किया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, लो पियो, यह कटोरा मेरे लहू है, नई वाचा का लहू है, जो बहुतों के पाप मोक्षण के निमित्त बहाया जाता है। जब तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। पहला कोरिन्थी 10 उसका 15 से आगे उसमें ऐसा लिखा है, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उससे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। आमीन। आइए अपने स्थान में बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड।
पिता, हम यीशु के नाम से इस रोटी को आपकी ओर उठाते हैं। प्रभु, हम इसमें आपका आशीष चाहते हैं। प्रभु यीशु का देह का आशीष चाहते हैं। प्रभु जी, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दिया और उन्होंने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। और प्रभु जी, इस विधि को ठहराया कि जब तक वो ना आए तब तक हम इसको करते रहें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम आपके शरीर को याद करते हुए प्रभु इस रोटी को आपके ओर उठाते हैं और हम दुआ करते हैं इसमें आपका देह की आशीष आ जाए। जब इसको हम लेते हैं तो प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, जो आपका मांस खाता है, जो आपका लहू पीता है, आप उसमें रहते हैं और वो आप में रहता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, ऐसे ही होने पाए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने आशीष किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आइए दखरस के लिए दुआ करें। खुदावन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं है बोल के आपका वचन कहता है, और यीशु ने लहू बहाकर हमारे लिए पाप मोक्षण हमारे लिए प्राप्त किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हमें याद करने के लिए प्रभु जी इस विधि को स्थापना किया। प्रभु जी, इस जितने भी दखरस हैं सबों को आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, इसमें आपका लहू मिल जाए, लहू की आशीष मिले, जिससे प्रभु जब हम इसको लेते हैं तो आपका जीवन दौड़ने पाए। हम आपकी नई वाचा को याद करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। आपने आशीष किया, धन्यवाद प्रभु। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने आंखों को बंद करें, रोटी को स्वर्ग की ओर उठाएं और याद करें प्रभु ने कैसा हमारे लिए अपना शरीर को दे दिया कि हमारे पापों का मूल्य चुकाया जाए। प्रभु यीशु, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप अगर दुख नहीं भोगते तो हम बचाए नहीं जाते। प्रभु, आपने प्रभु परमेश्वर अपने आप को दे दिया कि आप प्रभु सारी ताड़ना को सहे, मार खाए प्रभु, कि हमें शांति मिले, हमें चंगाई मिले, हमें छुटकारा मिले। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब आपकी देह को हम याद करते हुए इस रोटी को लेते हैं जो आपका देह है, प्रभु आपका देह का आशीष हमारे शरीर में दौड़ने पाए, हम आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम से इसे हम ग्रहण करते हैं। आइए दखरस को भी ऊपर उठाएंगे और यीशु के लहू को याद करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद। प्रभु जी, भेड़ और बकरों का लहू हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता, इसलिए आप परमेश्वर का मेमना बन के आए प्रभु जी, और अपने आप को समर्पित कर दिए और प्रभु जी अपना पूरा खून का कतरा कतरा बहने दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सारे मानव जाति के लिए आपने प्रायश्चित किया, अपने लहू बहाकर। हम आपको धन्यवाद। प्रभु, आज हम आपके लहू को याद करते हैं जो आपने नई वाचा बांधा हमारे साथ। प्रभु, उसी लहू से आपने हमारे पापों का मूल्य चुकाया, उसी लहू से हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, और उसी लहू से परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कराया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। नई वाचा को स्मरण करते हुए नई वाचा में अपने आप को शामिल करते हैं और यीशु के नाम से हम इस लहू को स्वीकार करते हैं। आमीन।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। वचन में हम लोग जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु हम आपके बच्चे प्रभु जी आपके वचन की ओर ताक रहे हैं। प्रभु हमसे बातें कीजिए बोल के हम दुआ करते हैं। प्रभु जी पवित्र आत्मा हमसे बातें कीजिए, एक एक जन से बातें कीजिए। मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु। मेरे द्वारा मुझसे सबों से बातें कीजिए। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत धीरे बोल रहे हैं, धीरे बोलने का समय आ रहा है क्या? बोलो यीशु मसीह की। और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं की? बोलो यीशु मसीह की। यस, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, एक गीत से मैं शुरू करूंगा आज का, और वही गीत रहेगा थीम आज का। रिश्ता जोड़ा लो तोर से, नाता जोड़ा लो तोर से, रिश्ता जोड़ा लो तोर से, नाता जोड़ा लो तोर से। दिल नहीं मानेला, मन नहीं बुझेला, असरा देखो ना प्रभु तो। दिल नहीं मानेला, मन नहीं बुझेला, असरा देखो ना प्रभु तो। रिश्ता जोड़ा लो तोर से, नाता जोड़ा लो तोर से, रिश्ता जोड़ा लो तोर से, नाता जोड़ा लो तोर से। दिल नहीं मानेला, मन नहीं बुझेला, असरा देखो ना प्रभु तो। हो असरा देखो ना प्रभु तो, हो असरा देखो ना प्रभु तो। हालेलुया। ये सादरी गीत है और रिश्ता जोड़ने के विषय में कहता है। हालेलुया। तो आज हम लोग रिश्ता जोड़ने के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में? जिंदा कलीसिया है तो बात कीजिएगा ना, ओके। आज हम किसके विषय में बातें करेंगे? रिश्ता। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिश्ता जोड़े हैं कि नहीं? है कि नहीं? हम लोग शादी ब्याह में क्या करते हैं? एक लड़का एक लड़की के लिए हम लोग रिश्ता लेके जाते हैं। लड़की के लिए हम लोग रिश्ता, लड़का के लिए लड़की को रिश्ता लेके जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे ही हमें भी परमेश्वर से हमारा रिश्ता क्या है, हमको कैसे रिश्ता जोड़ना है, उसके विषय में हम सुनेंगे। बहुत लोग सुन चुके हैं, फिर भी आप लोग सुनिए और रिन्यू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है एक वचन, हम लोग नीति वचन में जाएंगे। नीति वचन 18 उसका 16 को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 18 उसका 16 को हम लोग पढ़ेंगे। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, हाँ, और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भेंट या गिफ्ट है कि नहीं, मनुष्य के लिए क्या करता है? क्या करता है? मार्ग खोलता है या दरवाजा खोलता है। बोलिए, ठीक है। भेंट मनुष्य के लिए दरवाजा खोलता है, और वो भेंट क्या करता है? उसको बड़े लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग देखते हैं
हम लोग किसी लड़की को रिश्ता बांधने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एक परिवार जाता है एक परिवार के पास, देखा देखी होता है, बातचीत होता है और पूछा जाता है क्या पसंद है कि नहीं? क्या पूछा जाता है? आप लोग जो ये है लड़का को देखे लड़की को देखे, लड़का वाला को पूछते हैं क्या आप इस लड़की को पसंद कर रहे हैं? तो लड़का बोलता है यस मैं पसंद कर रहा हूँ, ठीक है। और लड़की को भी पूछा जाता है क्या आप पसंद करते हैं? बातचीत के दौरान में जो हुआ पसंद कर रहे हैं, बोला हाँ पसंद कर। परिवार वालों को भी पूछा जाता है क्या आप पसंद करते हैं? ये रिश्ता आगे बढ़े? तो उन्होंने वो कहते हैं हाँ आगे बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। तब जो अगुआ होता है वो क्या कहता है, तो क्या गिफ्ट लाए हो, है कि नहीं? अब रिश्ता आपको आगे बढ़ाना है तो क्या गिफ्ट लाए हो, और अगर लाए हो तो क्या करो, अभी समय है, आप उसको गिफ्ट को दो और अपना रिश्ता जोड़ लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो जो ऐसा जिनका हुआ है वो लोग को याद आ रहा होगा, है कि नहीं? वो लोग को क्या हो रहा है, याद हो रहा होगा, अरे बाप रे मेरा ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तब फिर उसके बाद उसको दिया जाता है, कुछ साड़ी देते हैं, कोई मीठा देते हैं, साड़ी दिया जाता है, और वो लड़की और उसके परिवार उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण करते हैं तो हम लोग वो लड़का पार्टी समझ लेते हैं कि अभी ये हमारा रिश्ता शुरुआत हुआ है। क्या हुआ है? रिश्ता शुरुआत हुआ है। फिर आगे चल के बहुत सारे रस्में हैं, वो सब पूरा होता है, फाइनली ख़त्म होता है विवाह में। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो यहाँ दो परिवार का मिलन होता है कि नहीं? एक लड़का एक लड़की, फिर वो उनके अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो है उनका, वो लोग समधी जोड़ जाते हैं कि नहीं? समधी जोड़ते हैं, और उस दिन से वो लोग क्या समधी क्या समधो बोलने लगते हैं। हालेलुया। पहले ऐसे नहीं बोलते थे, बाद में ये जोड़ने के बाद वो लोग बोलते कैसे समधी हो, समधी कैसे हो, समधुन कैसे हो, है कि नहीं? ऐसा हो जाता है। हालेलुया। और उसका खास देख रेख किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्यारों, हमको भी क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर से रिश्ता हमको जोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। पहले के ज़माने में जब इस्राएलियों को मिस्र से बंधुआई से उनको छुड़ा के ले आया, तो सिनई नाम जंगल में एक पर्वत में परमेश्वर उनसे भेंट किया। भेंट करने के बाद उनसे बातें किया। बातें करने के बाद उनको एक 10 आज्ञा उनको दिया, 2 पत्थर की पट्टी में 10 आज्ञा मूसा के जरिए से दिया, और ऐसा रिश्ता जोड़ा। हालेलुया। और 10 आज्ञा के अतिरिक्त और भी बहुत सारे आज्ञा दिया, और कहा कि तुम लोग इनको मानो, ठीक है, इनको मानो तो तुम पूरे संसार में से तुम ही मेरे लोग होगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और उनमें से एक आज्ञा जो इजरायली लोग आज भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो आज्ञा क्या है? हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस 12 उसका 28 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। मार्कुस 12:28 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना, हाँ, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हाँ, इनको कहता है ये प्रभु को पूछा गया कि व्यवस्था में बहुत सारे आज्ञाएं हैं, और इस सारे आज्ञाओं में सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? यीशु को पूछा गया, और यीशु उसका जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर
एक ही प्रभु है। प्रभु हमारा परमेश्वर कितना प्रभु है? एक ही प्रभु है। और उस प्रभु से क्या करना? और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, तू अब प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। फिर नीचे और एक बोलता है, और दूसरा ये है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये इजराइलियों को कहा, और इजराइलियों को खास आज्ञा दिया गया कि इस आज्ञा को अपने बच्चों को, हाँ, सोते उठते जागते चलते फिरते इनको सिखाना, और ये आज्ञा को अपने डोर में या अपने घरों में लगा के रखना, जिससे तुम्हारे मन और चित्त में बस जाए कि तुम्हारा जो प्रायोरिटी है वो परमेश्वर से सारे मन से, सारे हृदय से, सारे शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम करना है। हालेलुया। इसलिए वो लोग अपने बच्चों को छोटे से ही वो लोग सिखाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटे या बेटी, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो हमें मिस्र से छुड़ा के ले आया, वो हमारा परमेश्वर है, और हमें उस परमेश्वर को पूरे सारे मन से, सारे हृदय से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति से क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। और मैं समझता हूँ वो लोग गीत भी बना लिए होंगे, है कि नहीं, और गीतों के जरिए से उनको सिखाए भी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वचन को कम याद करते हैं, गीतों को ज़्यादा याद करते हैं कि नहीं? हालेलुया। इसलिए कहा गया, हम लोग इंग्लिश में इसको गाते हैं, हिंदी में भी बन गया है। क्या गाते हैं हम लोग? आई विल वर्शिप यू विथ ऑल ऑफ माई हार्ट एंड आई विल वर्शिप यू विथ ऑल ऑफ माई माइंड एंड आई विल वर्शिप यू विथ ऑल ऑफ माई स्ट्रेंथ, for you are my Lord, you are my Lord, more love, more power, more of you in my life. Hallelujah, hallelujah. इजरायली लोग भी ऐसे सिखाए होंगे अपने बच्चों को, वो लोग उठते बैठते इस गीत को भी सुनते होंगे, और उनके मन और हृदय में, चित्त में बस गया कि हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। और परमेश्वर का डिमांड क्या है? कि सारे मन से, सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से उसको क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों से रिश्ता जोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे इजरायलियों का जो फोरफादर हैं अब्राहम के विषय में हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 17 को हम लोग निकालेंगे, 9 से हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलरी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपया देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वो युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खल्लीर का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि आमेन।
हालेलुया। यहाँ अब्राहम से परमेश्वर वाचा बांधता है। परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधता, पहले तो बुलाता है, बुलाने के बाद वो आज्ञाकारी होता है, तो उसके बाद वाचा बांधता है और कहता है कि तेरे घर में जो कोई भी उत्पन्न होता है, या तू खरीदा हुआ है या परदेसी जो तेरे डेरे में रहते हैं, वे सब क्या करेंगे? खतना करेंगे। हालेलुया। ये पुरुष लोग, और खतना करके, वो खतना जो है वो चिन्ह है, वाचा का चिन्ह। जब जब उसको देखेंगे वो वाचा को याद करेंगे। चिन्ह क्यों दिया जाता है? चिन्ह क्यों दिया जाता है? आप व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे, लाइव व्यवस्था में पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें परमेश्वर कहता है कि ये चिन्ह होगा, इसको देख के तुम जानोगे ये चिन्ह है, उसके लिए ये चिन्ह है। हालेलुया। ऐसे ही खतना का चिन्ह शरीर में है हर पुरुष के। जब जब वो देखता है, वो परमेश्वर को याद करता है, वाचा को याद करता है। हालेलुया। हम विवाह में भी वाचा का चिन्ह कुछ मांगते हैं, है कि नहीं? और हम लोग वाचा का चिन्ह देते हैं। तो जब जब उस वाचा का चिन्ह को हम देखते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? वाचा को याद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम के साथ भी वाचा बांधा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे प्यार, और एक घटना को देखेंगे, कैसे हम लोग रिश्ता जोड़ते हैं, उसके विषय में थोड़े देख रहे हैं। परमेश्वर इजराइलियों से कैसे रिश्ता जोड़ा, परमेश्वर अब्राहम से कैसे रिश्ता जोड़ा। फिर हम एक वैवाहिक जीवन को देखेंगे, इसहाक के लिए पत्नी, उसी का उत्पत्ति के 24 को हम लोग देखेंगे। ठीक है। बात यह है कि बुढ़ापे में इसहाक पैदा हुआ, और जब इसहाक जवान हो गया और अब्राहम बूढ़ा हो गया, तो अब्राहम चाहा कि उसके लिए एक पत्नी मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपना पुण्य सबसे पुराना दास को बुलाता है और कहता है कि मुझसे शपथ खा कि ये आसपास से कोई भी लड़की को नहीं लाना, लेकिन चाह वहाँ पर जा और मेरे कुटुंबियों में से किसी लड़की को लेके आना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा कदाचित वो लड़की ना आए तो क्या आपका लड़का को ले जाओ? बोले नहीं, अगर नहीं आती है तो तू ये शपथ से छूट जाएगा। और हम सब जानते हैं, वो पूरा आप उसको पढ़ेंगे, 24 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, हम लोग जानते हैं कि वो दास लेके जाता है, अकेले नहीं जाता, उसके साथ और भी ऊँटे जाते हैं, और भी दास लोग जाते हैं। और जाते जाते उस एरिया में पहुंच जाते हैं, और हम लोग सब जानते हैं कि एक सोता है, पानी का सोता है, और वहाँ के पूरा नगरों के या वो गांव के जितने बेटियां हैं वो लोग पानी भरने के लिए आते हैं। और यहाँ वो दास कहता है कि अब मैं सोता के सामने खड़ा हूँ, और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर कि मेरे स्वामी के लिए पत्नी चाहिए, और यहाँ के बहुत सारे बेटियां लोग आ रहे हैं, अब मैं उसको कैसे पहचानूंगा कि कौन है? इसलिए वो चिन्ह मांगा। उसने कहा कि अगर मैं किसी लड़की को कहूँगा कि मुझे पानी पिला, और वो मुझे पानी पिलाती है और अपने ओर से कहेगी कि मैं आपके लिए पानी पिलाया, और जब तक ऊंट लोग नहीं पिएंगे तब तक उनके लिए मैं पानी भरूंगी, तो मैं जान लूँगा कि यही मेरे स्वामी के लिए पत्नी है। इसहाक स्वामी के लिए पत्नी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे खड़ा होकर प्रार्थना ही कर रहा था कि हम लोग जानते हैं रिबका आती है, ठीक है, घड़ा में, घड़ा लेके, हम लोग का घड़ा ऊपर सिर में लेते हैं, नहीं कि वो लोग कंधा में लेके आते थे। और हमारे यहाँ कुआं में रस्सी डाल के क्या करते हैं? खींचते हैं। उनका वहाँ सोता है, वहाँ पर घूम के नीचे उतरना पड़ता है, और नीचे से पानी ढो के फिर ऊपर आना पड़ता है। फिर जैसे वो नीचे उतरी, पानी ली, और ऊपर जैसे ही आई है कि ये दास दौड़ के जाता है और कहता है मुझे थोड़ा पानी पिला, तो तुरंत वो अपना घड़ा को नीचे उतारती है और उन्हें पानी पिलाती है। और पानी पिलाते हुए वो बोलती है कि मैं इसके पीछे आपके जितने ऊँट हैं ना, उन सब के लिए पानी भरूंगी। हालेलुया।
और उनको पानी पिलाने के बाद वो जितना बचा है वो सारे हौदे में डाल देती है, फिर नीचे दौड़ती है, फिर पानी लेके आती है, हौदे में डालती जाती है, दौड़ती है, ऐसे करते करते पूरा हौदा फुल करता है। और कितने सारे ऊँट लोग पानी पी, हम लोग इंसान लोग 1 गिलास 2 गिलास पिएंगे, ऊँट लोग पीते हैं कितना पीते हैं, कितना पीते होंगे? जाके इंटरनेट में चेक कीजिएगा ऊँट कितना पीता है पानी, है कि नहीं? कितना? 15 से 20 लीटर पानी पीता है, बोलो हालेलुया। एक ऊँट, और वहाँ एक ऊँट नहीं है, कितने सारे ऊँट हैं, और उन सबों के लिए वो पानी भर, और दास चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है क्या होने जा रहा है, मेरा यात्रा सफल हो गया ना क्या? और जैसे ही ख़त्म की, सारे ऊँट लोग पी के ख़त्म किया, हाँ, तब दास क्या किया, क्या किया? नथनी निकाला आधा तोला का, है कि नहीं, और उनको दिया। फिर कंगन निकाला, क्या? सोना का, है कि नहीं? किसका? सोना का, ठीक है। और कंगन निकाला और उनको दिया और पूछा तू किसकी बेटी है? गिफ्ट देने के बाद पूछा कि तू किसकी बेटी है कि नहीं? क्योंकि वो जान गया कि परमेश्वर इसी को चुना है, इसलिए गिफ्ट दिया। और वो गिफ्ट मामूली गिफ्ट नहीं है, क्या है? सोना का सेकेल, आधा सेकेल, सेकेल लिखा है इंग्लिश में, सेकेल तोला, तोला 10 तोला 110 ग्राम, कितना? 110 ग्राम। अभी 10 ग्राम का कितना है हम लोग का सोना का दाम? किसी को आइडिया है? सोना खरीदने गए थे? नहीं खरीदते हैं आप लोग, खरीदिए, है कि नहीं? अब्राहम सोना चांदी का क्या था? बड़ा धनी था। तो आपको भी क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आओ सोना 24 कैरेट अगर होगा तो, कल मैं चेक कर रहा था तो 59,000 था, पकड़ लो 59,000, 25 कैरेट का, और 22 का 54, आधा तोला दिया। फिर 10-10 110 का कितना होगा? 5,40,000 समथिंग होगा। कितना ऊँट का पानी पिलाया बताइए? एक मेहनत का फल इतना सारा, सोचिए तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और उस गिफ्ट को देख के उसका भाई भौचक रह गया, कौन है, कौन व्यक्ति है ऐसा गिफ्ट देता है? आप लोग देंगे? दे सकेंगे? हाँ, मालामाल रहेंगे तो काहे नहीं दे सकेंगे, नहीं कि? और अब्राहम मालामाल था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और इस तरह से रिबका को इसहाक के लिए रिश्ता बना के लेके गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लबान आता है, कहता है ये यहोवा के धन्य लोगों, आओ, आप बाहर क्यों खड़े हो, आओ। और उनका पहुनाई करता है, और उसके बाद कुछ खाना रखता है। तो कहते हैं हम लोग जिस प्रयोजन के लिए आए हैं उसको कहे बिना हम लोग खाना नहीं खाए। हम लोग तो हम जानना चाहते हैं, नहीं तो हम लोग इधर बाएं जाएं या दाएं जाएं, मतलब अगर नहीं बोलोगे तो हम लोग और कहीं जाएंगे। और सारा डिटेल्स बता दिया। बताने के बाद वो लोग कहा कि ये तो परमेश्वर की ओर से है, तो हम इसको क्यों मना कर सकें, मना नहीं कर सकें। तो दूसरे दिन वो लोग खाना उना खाए। दूसरे दिन हम लोग को विदा कीजिए। बोला तारी थोड़ा दिन तो रुकिए, है कि नहीं? रुकिए थोड़ा दिन, कम से कम 10 दिन रुकिए। बोला नहीं, हम नहीं रुकेंगे। हालेलुया। हम अपने बहन से पूछते हैं, बोला जाओगे इनके साथ? बोला हाँ जाएंगे। और उनको लेके चले गए। उनके साथ सहेलियाँ भी हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ऐसा इसहाक के लिए क्या किया? रिश्ता जो नहीं किया। ये कहानी अभी हमारा जो मसीह है, हमारा क्या है? दूल्हा है। क्या है?
दूल्हा है, कलीसिया का दूल्हा है, ठीक है। और वो आएंगे लेने के लिए, इसलिए हम सबों को क्या कह रहा है? तैयार रहना। क्या कह रहा है? तैयार रहना। मैं कभी भी आ सकता हूं, इसलिए तैयार रहना। इसलिए जब हम लोग विवाह के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों को पहले भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि जाके दुल्हन को तैयार करे। क्या करें? दुल्हन को तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आजकल तो पार्लर वाले लोग ऐसे हैं कि इतना खास नहीं देखने वालों को ऐसा कर देते हैं कि पूरा उस दिन वो पूरा एकदम क्वीन लगती है। उनका करिश्मा देखिए पार्लर वाला लोग का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले के ज़माना में ऐसा नहीं था, तो लोग ही जाते थे और उनको जो पाउडर स्नो जो है उसको इधर से जाता था, उनको लगाया जाता था और रेडी किया जाता था। और जब वो रेडी हो जाने से फिर उनको चर्च में लेके उनका विवाह किया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और पेंतीकोस्ट के दिन में परमेश्वर भेज दिया है किसको? पवित्र आत्मा को, कि वो कलीसिया को तैयार करे, दुल्हन को तैयार करे। उसमें ना दाग होना चाहिए, ना चोरी होना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा उस दिन से आज तक क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है कि हम अपने दुल्हा से मिले। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमको अपना दुल्हा का इंतजार करना और पवित्र आत्मा के ऊपर अपने आप को सौंप देना है कि वो हमें तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, परमेश्वर दुनिया से रिश्ता जोड़ने के लिए किसको भेजा? अपना बेटा को ही भेजा। यूहन्ना 3:16 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ेंगे हम यूहन्ना 3 उसका 16 को हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? ये तो सबको कंठस्थ होना चाहिए नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना कितना टू? एकलौता। एकलौता बोलने से ना आगे है ना पीछे है, अकेला है। एकलौता पुत्र को भेज दिया, फिर ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और यूहन्ना 1 का 11-12 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? वो अपने घर आया, ओ यानी यीशु मसीह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। फिर परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और कह रहा है कि परंतु जितनों ने उससे यानी यीशु मसीह को स्वीकार किया उन्हें वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 9:15 में लिखा है परमेश्वर, 2 कोरिन्थी 9:15 में परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। रोमी 8 उसका 32 में कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, यीशु को दे दिया, हाँ कि नहीं, एकलौता पुत्र को दे दिया, इस जगत में भेंट करके भेज दिया। और जो कोई उसको स्वीकार करता है उसका दंड माफ किया जाता है। हालेलुया। क्या किया जाता है?
हाँ, जितने भी वो पाप किया है वो सब को माफ किया जाता है, और जितना भी उसके विरुद्ध में लेख है वो सब को हटा दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग यीशु को प्रभु कह के स्वीकार करते हैं, मसीहा कह के स्वीकार करते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र है बोल के स्वीकार करते हैं, उनका सारा पाप सबको खारिज किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड न्यूज़ है कि नहीं है? सोचिए, हमारे सारे पापों का मूल्य चुका दिया गया है, और जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो हम में लागू होता है। हमारे सारे पापों का भुगतान कर दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे विरुद्ध में जितने भी लेख है सबको कीलों में जकड़कर यीशु मसीह ने परमेश्वर के पिता के आंखों के सामने से हटा दिया है। वचनकार कहता है जैसा पूरब और पश्चिम है उतना दूर तक तुम्हारे पापों को फेंक दिया गया है। जैसा समुद्र का गहरा है उसके नीचे इतना नीचे कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारे, जितने लोग यीशु को स्वीकार करते हैं वो लोग को परमेश्वर क्या क्या बनने के लिए अधिकार देता है? उनका संतान बनने के लिए, उनके बच्चे बनने के लिए अधिकार देता है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो पहलौठा हो गया। पहले एक लौता था, फिर उसके बाद जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो पहलौठा हो गया, और हम सब उसके भाई बहन भी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के पास उनके माता और उनके भाई जो इस संसार में थे, ठीक है, वो लोग आए और भीड़ में कहला भेजा कि बोलो कि उसका माता और भाई लोग आए और उनसे भेंट करना चाहते हैं। और किसी ने कहा देख तेरे माता और तेरे भाई लोग खड़े हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। तब यीशु ने कहा कौन है मेरा माता, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन? और लोगों को दिखा के कहा, चेलों को दिखा के कहा ये लोग हैं मेरे माता, ये लोग हैं मेरे पिता, पिता तो नहीं बोला, माता, भाई और बहन है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही मेरे माता है, वही मेरे भाई है और बहन है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर ने मेरे प्यारों इस जगत को एक गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट को जो भी स्वीकार करता है, हाँ, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। अगर उस गिफ्ट को आप नकार देते हैं तो परमेश्वर भी आपको नकार देगा, क्योंकि व्यवस्था से, व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था इसलिए दिया गया कि सबको अनाज्ञाकारिता का बंदी में बांध दिया जाए, कि परमेश्वर सब पर दया करे। हालेलुया। क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो काम व्यवस्था नहीं कर पाया उस काम को परमेश्वर ने किया, अपना एकलौता पुत्र को भेजकर, हाँ, शरीर में वो दुख उठाया हमारे लिए, जिसका आज हम लोग क्या किए? याद किए। प्रभु भोज में हम याद किए। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, हाँ, 6 अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा। हाँ, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे बाप दादे लोग मन्ना खाए और मर गए और ढेर हो गए, लेकिन मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से आया हूँ, और जो मुझे खाता है वो जीवन पाता है। हालेलुया। और जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, मैं उसमें रहता हूँ और वो मुझ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, ये जो प्रभु भोज है, जब हम इसमें भागी होते हैं, हाँ, तो हम क्या हो जाते हैं? प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। प्रभु के साथ क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। जैसे पति और पत्नी जब उनका मिलन होता है तो वो एक तन हो जाते हैं, ऐसे हम उसके रोटी और दखरस में भाग लेते हैं तो हम एक हो जाते हैं। हालेलुया। हम उसके हड्डी में के हड्डी, उसके मांस में के मांस हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रभु भोज में बहुत पावर है।
आप इसको केवल चर्च में ले रहे, घर में भी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि आप चुना हुआ जाजक हैं, राज पदधारी जाजकों का वंश हैं आप लोग। घर में घर का मुखिया, जैसे हम लोग जब लोग ऑनलाइन में क्या कर रहे थे, हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, तो ऑनलाइन में सब घर के मुखिया लोग जितने थे, जो बड़े हैं घर के, वो क्या करता था, वो आगे आता था, घर में अपना रोटी लेता था, दखरस लेता था, और हम लोग ऑनलाइन में करते थे, प्रार्थना करते थे। ऐसे आप घर में भी आप कर सकते हैं। और ऐसे मत कीजिए, जब भी आप रोटी को खाते हैं तो याद कीजिए कि प्रभु ने क्या किया है, क्यों किया है, उसको याद कीजिए, सवाल कीजिए, याद कीजिए और धन्यवाद दीजिए। जटिल से जटिल बीमारी भी ठीक होंगे। बहुत सारे टेस्टिमनी हैं, आप जाके देख सकते हैं कि दखरस रोटी और दखरस खा के लोग डेली वो लोग खा के क्या हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। ऐसा नहीं खाना है कि हाँ खाना है तो ऐसे खाना है। जब खाते हैं उसका विधि क्या है, खाते हैं तो उसको याद करना है। प्रभु ने कहा स्मरण करना, याद करना, जब खाओ मुझे याद करना। हालेलुया। और जब आप विचार करते हैं, याद करते हैं, क्यों मार खाया, क्यों ताड़ना सहा, आप टेंशन है तो आपको शांति मिलेगा। हालेलुया। आप रोगी हैं तो आपको चंगाई मिलेगा, प्रभु बोझ में वो पावर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप घर में भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर पहला रिश्ता जोड़ा हमें एक बच्चे के, हम उसके बच्चे हो गए, ठीक है। और परमेश्वर दूसरा रिश्ता जैसे प्रेम का बंधन है, प्रेम से हमें जोड़ा, प्रेम किया और हमारे लिए अपना एकलौता बेटा को दिया। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, यूहन्ना 15 उसका 10 में क्या कहते हैं, यूहन्ना 15 उसका 10 में हम लोग पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम से बने रहोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे, प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह सीक्रेट बता रहा है कि हमें प्रभु के प्रेम में बने रहना है। यीशु के प्रेम में हमको क्या करना है, बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन कपल्स मीटिंग हुए, हम लोग वहाँ पर बहुत मजा किए, है कि नहीं। वचन में हम लोग सुने, हमारे बहुत भीड़ हो गए, ऐसा कि जगह ही नहीं हो, और बहुत सारे लोग नहीं आए, कोई सिंगल आए, कोई डबल आए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ग्रुप था, सीनियर ग्रुप था, है कि नहीं। 16 साल 17 साल से ऊपर वाले जिसका विवाह हुआ था, उसके ऊपर वाले को मेरा ये था। तो मैं उन सब से बातें किया, वचन से बातें किया। हालेलुया। और मैं थोड़ा मजाक कर बोला, है कि गीत जो संसारिक गीत है उन सबको भी बोला थोड़ा सा, है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना नहीं, कि धीरे धीरे क्या करना है, प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। लेकिन विवाह हो गया 1 महीना 2 महीना या 1 साल 2 साल तो अच्छा रहता है। मैं अपना भी एग्जाम्पल दिया, मैडम का कुछ हो जाने से मैं बोला अच्छा मैं छुट्टी ले लेता हूँ ना, और उनका सेवा करता था। हालेलुया। अब बच्चे लोग बड़े हो गए। एक दिन मेरा मैडम बोली, क्या जी आजकल तो छुट्टी नहीं लेता है मैं कुछ हो जाने से। अरे बच्चे लोग बड़े हो गए, आपको कोई भी हॉस्पिटल ले सकता है। नहीं, और मैं उनको कहा, लोगों को पूछा कि पहले हमारे बीच में इतना प्यार रहता था,
फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ना चाहिए प्यार, क्या हो जा रहा है, घट रहा है। क्या कारण है बताए, वो लोग भी बताए, कहे कि जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी। बच्चे आए, बच्चे राज करने लगे, माता पिता साथ में सोते थे, उनको किक मार के साइड किए। हालेलुया। कुछ हो रहा है, कुछ माँ कर रही है तो हाँ करके पूरा वो दौड़ सारे काम छोड़ के दो, वो राज करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। और पापा अपना काम काज किया कि सब कुछ को उनका भरपाई हो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पहले पापा के प्रति माँ का बहुत ध्यान रहता था, मैंने उसका पत्नी का, ठीक है। बच्चे आ जाने के बाद अरे देखो ना जो उधरे रहेगा, बोलते है कि नहीं। पूछेंगे भाई कहाँ है, अरे उधरे रहेगा, देखो ना, देख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लंबे समय हो जाने के बाद क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। किसी ने एक बार कहा विवाह तो चिंगम की जैसे है, च्युइंगम। विवाह क्या है, बबल गम जैसे, पहले खाओ तो बड़ा मीठा लगता है कि नहीं, खाते जाओ बहुत मीठा लगता है, उसके बाद सीठा होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, चबाते रहते हैं और उसको बुला बुला के खेलते हैं। हालेलुया। क्यों सीठा को चबा रहे भैया, थोड़ा उसमें चीनी मिला दो। हालेलुया, गुड़ मिला दो, कितना मीठा हो जाएगा ना। प्रेज द लॉर्ड। 10 कुंवारी प्रभु यीशु का राजा का वेट कर रहे थे, दुल्हा का वेट कर रहे थे। 10 कुंवारी, 5 मूर्ख हैं, 5 बुद्धिमान है। और जब देरी हुआ तो सब सोने लगे। क्या करने लगे, सोने लगे, ऊँघने लगे। फिर डंका बजा कि आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तो फिर वो लोग अपने आप को रेडी किए। रेडी में से 5 मूर्ख जो थे अपने साथ में तेल नहीं लिए थे, वो उसमें जाने के लिए मसाले जरूरी है, तेल में जो दिया जरूरी है, दिया बुझ जाएगा तो वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अरे हमें थोड़ा हेल्प कीजिए, हाँ, क्योंकि हमारा तेल खत्म होने जा रहा है। उन्होंने कहा कदाचित ना आपके लिए हो ना मेरे लिए हो, इसलिए बेटर होगा आप जाइए और तेल लेके आइए। और जब वो लोग तेल लाने के लिए गए तब तक दूल्हा आ चुका और जो तैयार थे उनको ले चुका। और जब ये लोग पीछे से आए और कहे कि हमारे लिए भी दरवाज़ा खोल, तो उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। जो तैयार थे उनको ले गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ज़िंदगी भी ऐसे होते हैं मेरे प्यारों। जब हम प्रभु में आ जाते हैं और प्रभु के लिए हम लोग उस टाइम में हम लोग का जोश जुनून कैसा, कहाँ उसकी सेवकाई के लिए हम लोग कहाँ जाते थे। वो प्यार, जो पहला प्यार जो है प्रभु के साथ, जो पहला प्यार था, अद्भुत। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो प्यार क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए तो पहला कलीसिया को कहता है ठीक कर रहा है, तू काम कर रहा है, सब कुछ तो ठीक कर रहा है, लेकिन शिकायत मुझे है। क्या शिकायत है, तू पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हम लोग हो सकते हैं, पति लोग बोल सकते हैं पत्नी को, हम तो कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं। हाँ, पत्नी को अगर समय नहीं देने से वैसा होता है। एक प्रभु के दास पॉल यंगिचो कहता है कि उनका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद वो लड़की भी सोची कि मैं कितने बड़े प्रभु के दास के साथ क्या हो गया, मेरा विवाह हो गया। अच्छा प्रभु के दास है, वो प्रभु से प्यार करने वाला है तो मुझे भी अच्छा प्यार करेगा। हालेलुया। पहला ठीक ठाक सब चला, फिर वो अपना सेवकाई में वो घर आता था, खाना खाता था, रात में सोता था साथ में, और उसके बाद फिर सुबह उठ के फिर वो सेवकाई चला जाता। ऐसे करते
6 महीना 7 महीना बीत गया। उसका सासू माँ एक दिन आया और ये तो उसको कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो वो अपने माँ को बोली कि देखिए ना, तेरा दामाद को देखिए। फिर एक दिन सासू माँ और दामाद बैठे हैं खाने के लिए और सासू माँ पूछ रही है दामाद को, मेरे बेटी से आप कितना प्यार करते हो? मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, है कि नहीं? कितना प्यार करते? नहीं नहीं, बहुत प्यार करता हूँ। उसको मैं कैसे वर्णन करूँगा कितना प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बोला मेरा बेटी को देखा है? देखा है इसलिए तो शादी किया है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी देखा है कि नहीं? बोला उसको देख। और जब वो देखा तो कहता है कि उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, कोई खुशी नहीं है। तब उसने कहा ये मेरा बेटी जो है ना, कोई वस्तु नहीं है, एक इंसान है और इंसान को सहभागिता में खुशी आता है। हालेलुया। पति पत्नी का सहभागिता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सहभागिता का उसको सहभागिता, उसको समय दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब वो समझ गया और अपने पत्नी के लिए वो समय देने लगा। उनको बाहर घुमाने ले गया, पार्क घुमाने ले गया, है कि नहीं? उनको कहीं कहीं घुमाने ले गया, शॉपिंग मॉल घुमाने ले गया। वो था कि नहीं पता नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ अभी का लेके। हालेलुया। घुमाने ले गया, हाँ, खिलाने ले गया, बाहर खिलाने ले गया, ठीक, उसके लिए समय दिया, उसका चेहरा खिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मेरे प्यारों, हमारा वैवाहिक जीवन को हम लोग उस दिन रिन्यू किए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हमें बीच बीच में पति पत्नी का जीवन को हम लोग को रिन्यू करना है। ऐसे ही परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता है उसको बीच बीच में हमको रिन्यू करना है। हालेलुया। जब तक रिन्यू नहीं करेंगे तो कैसा होगा? रिन्यू करना पड़ेगा। सरकार तो जो मोटरसाइकिल आप खरीदेंगे उसका 15 साल तक खाली क्या देता है? 15 साल तक आप चला सकते हो। 15 साल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसको फिर से फिटनेस कराना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा विवाह को भी रिन्यू करना है, हमारे परमेश्वर के रिश्ता को भी हम लोग को रिन्यू करना है। पहले हम उसके बच्चे हैं, बाप बेटे का, बाप बच्चे का रिश्ता हमें करना है। फिर उसके बाद हमारे बीच में प्यार होना है। हालेलुया। परमेश्वर पहले इजराइलियों को कहा कि तुम मुझे सारे मन से, सारे हृदय से, सारे शक्ति से प्रेम करना। हालेलुया। लेकिन नए नियम में ऐसा नियम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नए नियम में मैंने पाया, क्या पाया? कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्यार किया और हमारे प्रायश्चित के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता भी हमें प्यार किया, अपना बेटा को दे दिया। हालेलुया। यीशु भी हमें प्यार किया और अपने आप को दे दिया। और यीशु ने हमें कहा, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ। क्या आज्ञा? जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे एक दूसरे को प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो बोला है, लेकिन यहाँ यीशु कह रहा है कि मैंने तुमको जिस तरह से प्यार किया ना, वैसे ही तुम एक दूसरे को प्रेम करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहला यूहन्ना 4 उसका 19 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 उसका 19 को पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 19। हाँ, 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया। किसने प्यार किया? यीशु ने प्यार किया। इसलिए हमको यीशु बदले में यीशु को प्यार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमसे प्यार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे उसी का। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता यदि हूँ। कोई कहे, क्या आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं?
हाँ, वो कहे यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखते हो और अपने भाई से बैर रखता हो, वो झूठा है। वो क्या है बोलता है? झूठा है। हाँ, उसका दावा, जो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ उसका दावा क्या है? झूठा है। दावा तो क्या है? झूठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने प्रेम किया। और नीचे लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, आज हम लोग कहेंगे कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो परमेश्वर से प्रेम करता है तो अपने भाई से भी क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। अपने बहन से भी वो प्रेम करना चाहिए, बहन बहन से भी प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। भाई भाई से प्रेम करना चाहिए, भाई बहन से प्रेम करना चाहिए। कलीसिया में जो भाई बहन है उनसे प्रेम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे हम लोग और देखेंगे, नीचे देखेंगे, पढ़ें। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, हाँ। तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। जो भाई से प्रेम नहीं रख सकता है, वो परमेश्वर जो देखा है भाई को वो प्रेम नहीं रख सकता है, तो जो जिसको नहीं देखा है उसको कैसे प्रेम रख सकता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने करके दिखाया है कि मैं जिस तरह से तुमको प्यार किया ऐसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। आज हमें सारे व्यवस्था को मानने के लिए नहीं कहा गया, प्रभु यीशु जो आज्ञा दिया गया है उसको मानने के लिए कहा गया, ठीक है। और वो एक ही आज्ञा दिया है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। हमको एक दूसरे को प्यार करना है। प्यार क्या है? प्यार क्या है? 1 कोरिन्थी 13 को निकालें। प्यार क्या है? 1 कोरिन्थी 13 4 से हम लोग पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है। प्यार क्या है? धीरजवंत है और कृपालु है। और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अपनी बड़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। और नहीं फूलता है। वो अनरीति नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। प्रेम कभी नहीं टलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो देखिए प्रेम का परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। प्रेम कैसा है? धीरजवंत है। प्रेम कैसा है? कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रभु ने अपना प्रेम आपके हृदय में डाला है जब आपने उसको स्वीकार किया है। आपके अंदर में परमेश्वर सा प्रेम है, परमेश्वर का ही प्रेम है। हालेलुया। इसलिए आइए इसको हम अंगीकार करते हैं। प्रेम जगह में अपना नाम रखिए। क्या आपके पास नाम है? है क्या? आपका नाम को कितने बार आप लेते हैं? एक सवाल करते हैं ना ऐसे ही। आपके पास क्या चीज़ है जो आप बहुत कम यूज करते हैं लेकिन दूसरी यूज ज़्यादा करते हैं? वो क्या है? नाम। हालेलुया। हम अपना नाम को यूज नहीं करते हैं, दूसरे लोग नाम यूज करते हैं। हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग अपना नाम को यूज करते हैं। प्रेम जगह में बोलिए अपना नाम। मैं अपना नाम बोलता हूँ, हाँ, आप अपना नाम बोलिएगा, मेरे पीछे पीछे बोलिए, ठीक है। मेरा नाम भी बोल देने से भी चलेगा, हाँ, लेकिन अपना नाम ही बोलिएगा। हालेलुया। सुदर्शन धीरजवंत है और कृपालु है। सुदर्शन डाह नहीं करता। सुदर्शन अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। सुदर्शन अनरीति नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं,
बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सुदर्शन सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मैन आप बोले, आप ऐसे बोले, क्योंकि आपके अंदर में क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्यारो, पहला रिश्ता प्रभु हमें बच्चे बना के दिया, ठीक है। फिर हमें प्रेम किए, हमें बढ़ाए, ठीक है, और हमें अपने प्रेम में बने रहने के लिए कहा। यीशु ने कहा, मैं उसकी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसका प्रेम में मैं बना रहा, तुम मेरी आज्ञा मान के मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। और यहूदा 1 उसका 20 और 21 को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यहूदा कहता है कि हम कैसे प्रेम में बने रहेंगे। यहूदा 1 उसका 20 और 21 में कहता है 20-21 पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हाँ, विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने के लिए हमें विश्वास में उन्नति करना है, और क्या बोलता है? पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करना है, और हम क्या हो जाएंगे? हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। फिर और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो हम बच्चे हो गए, फिर हम ये हो गए, फिर उसके बाद आखिरी जो है वो हम लोग पुत्र बनते हैं। पहले बच्चे थे, अब हम क्या बनते हैं? पुत्र बनते हैं। रोमी 8 उसके 14 को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अभी मैच्योर हो जाते हैं, है कि नहीं? रोमी 8 उसका 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही लोग क्या है? परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की लीडिंग में आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जब आप परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं तो परमेश्वर जैसे परमेश्वर घोषणा करता है, यीशु को जैसे घोषणा करे, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह उस टाइम से पिता का बिजनेस को संभालते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? पिता का बिजनेस को संभालते, और पिता का जो अधिकार है वो चलाते हैं, वो अपना चलाते हैं। इसलिए कहते हैं जैसा पिता मरे हुओं को जिलाता है वैसे पुत्र भी जिसे चाहता है वो जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि ये अधिकार किसने दिया है? पिता ने उसको दिया है। तो जब हम आत्मा में चलने लगते हैं तो जो अधिकार हमें मिला है वो अधिकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा यीशु चलते फिरते कर रहा था वैसे हम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको आत्मा के अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 5 43 से पढ़े। मत्ती 5:43 से आगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है
और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पुत्र क्या करता है यहाँ? अपने बैरी से प्रेम रखता है और सताने वाले के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो ये काम जो करता है वो भी परमेश्वर के पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और भी बहुत सारे रिश्ता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं कि। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी एक बात को बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे। अब जो है ना 13 में आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को पता चला कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है, ठीक है। तो वो क्या किया? अपना बाहरी वस्त्र को उतारा, कमर में अंगोछा बांधा, बर्तन में पानी लिया और चेलों के पांव को धोने लगा। कोई चेला तो कुछ बोलता नहीं, काहे धो रहा है बोल के नहीं बोला, है कि नहीं? एक ही व्यक्ति बोलता था। कौन है वो? पतरस। चेले लोग तो क्या क्या कर रहा है होगा, लेकिन वो लोग चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन पतरस के पास जब आया तो पतरस का नहीं प्रभु, मेरा पाँव आप नहीं धो सकते प्रभु। कैसे? आप मेरा गुरु है, मैं कैसे दूं? अभी मैं जो कर रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे, लेकिन बाद में समझोगे। मुझे करने दे, मुझे पाँव धोने दे। नहीं प्रभु नहीं, मैं तो नहीं धुलाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर मैं तेरा पाँव नहीं धोऊंगा ना, तेरा मेरा साझा या रिश्ता कुछ नहीं। पाँव नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरा रिश्ता कुछ नहीं, साझा ही नहीं रहेगा, तेरे साथ मेरा रिश्ता ही नहीं रहेगा। तो पतरस ने कहा तब तो रिश्ता का बात है ना प्रभु, पाँव ही क्यों, डाल दे ऊपर से पूरा, है कि नहीं? पूरा मैं पूरा रिश्ता रखना चाहता हूँ। हालेलुया। तो यीशु ने कहा जो नहा चुका है उसे पैर के अतिरिक्त और कुछ नहीं धोना है। हालेलुया। तुम शुद्ध हो, लेकिन सबके सब शुद्ध नहीं हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो जो नहा चुका यानी जो बपतिस्मा ले चुका वो शुद्ध हो गया है, और अभी उसको केवल क्या धोना है? पैर ही धोना है, क्योंकि पैर में हम लोग चलते हैं तो गंदा सब लगता है। कौन खाली पाँव में घूमता है और आके बिस्तर में सो जाता है कोई ऐसा? हम लोग क्या करते हैं? पाँव धोते हैं। क्यों धोते हैं? साफ, और हमारा बिस्तर भी साफ रहे। गलती से अगर हम चले जाते हैं तो क्या होता है? हमको क्या मिलता है? पुरस्कार। क्या मिलता है? गाली मिलता है। हालेलुया। हमको पाँव के अतिरिक्त और कुछ धोना नहीं है बोल के कह रहा है यीशु। हालेलुया। और यीशु मसीह का बपतिस्मा लेके हम उसके साथ एक हो गए हैं। जैसा बपतिस्मा में हम उसके साथ गाड़े जाते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं जो कुछ यीशु का क्रूस में घटना घटा वो सब मेरे साथ हुआ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे लिए क्रूस में मरा, मैं उसके साथ क्रूस में मरा। वो मेरे लिए कब्र में गया, मैं उसके साथ पानी में कब्र में जाता हूँ। और वो मेरे लिए जी उठा, मैं उसके साथ जी उठता। और वो मेरे लिए उठाया गया, मैं भी उसके साथ उठाया जाता हूँ। वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, मैं भी उसके साथ बैठाया जाता हूँ। मेरा जीवन उसमें छुपा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग स्थानों में मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीष दे दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बपतिस्मा का प्रतीक होता है। बपतिस्मा में हम लोग अपने से इनकार करते हैं, अपने आप को, हाँ, और हम पाप के लिए मर गए हैं बोल के हम लोग डिक्लेयर करते हैं, यीशु को प्रभु मानते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। और हम लोग निर्णय लेते हैं कि उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। और बपतिस्मा जो है, पतरस कहता है, ये शरीर का मैला धोना नहीं है, पर पूरे होश और हवास में परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। यानी हम जो बपतिस्मा लिए हैं, कभी भी बपतिस्मा दूसरों को कहने से नहीं लेना, है कि नहीं?
खुद निर्णय करना। हालेलुया। क्या करना है? खुद निर्णय करना। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है, वो लेगा तो मैं भी लगूँ, है कि वो ले रहा है तो मैं भी ले रहा हूँ, पति ले रहा है तो पत्नी भी लूँगा, नहीं। इसलिए हमारे इस कलीसिया में हम लोग भले बिना बपतिस्मा में भी हम शादी दे देंगे, लेकिन बपतिस्मा के लिए हम लोग को मन फिराने और विश्वास करने के लिए हम लोग कहते हैं। हालेलुया। उसको जांचते हैं वो मन फिराया है कि नहीं, बपतिस्मा फिर उसके बाद दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन शादी आप बिना बपतिस्मा लिए भी हम लोग सिफारिश दे देंगे, शादी करा देंगे। ऐसा बहुतों का किया है हम। लेकिन बपतिस्मा को केवल मन फिराना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। बेटर होगा अगर प्रभु के घर में अगर शादी कर रहे हैं तो पहले प्रभु को ले लो, फिर उसके बाद शादी करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमसे रिश्ता जोड़ा है और हमको भी उसके साथ रिश्ता को कायम रखना है। हालेलुया। रिश्ता में अगर प्रेम घट जाएगा तो हमारे बीच में दरारें आ जाएंगी। प्रेम घटने का कारण क्या होता है? हम आपस में बातें नहीं करते हैं, इसलिए प्रेम घट जाता है। एक पति पत्नी अगर बातें आपस में नहीं करेंगे तो प्रेम घट जाएगा, उनके बीच में दरार आ जाएगा। एक पति पत्नी आपस में बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आपका उसका बात को आप नहीं समझ पाएंगे, इसका बात को आप नहीं समझ पाएंगे। अब जब भी बातें करेंगे तो झगड़ा होगा। क्यों? कम्युनिकेशन कर, आपस में हम लोग बात नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रिश्ता को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहन लोग, संवारना पड़ेगा अपने आप को। क्या करना पड़ेगा? संवारना पड़ेगा। हालेलुया। और कभी भी ये नहीं बोलना कि तुम तो मुझे यहाँ क्या बोलते हैं, नौकरानी बना के लाए। पास्टर जी बोला, पास्टर आंटी एक बार उनको बोला, क्यों जी तुम मुझे मैंने चक्रानी बना दी मुझे, है कि उनके विवाह जीवन में। हालेलुया। पास्टर जी कहा तो कल से मेरे साथ नहीं सोना, क्योंकि मैं चक्रानी से नहीं सोता हूँ। हालेलुया। मैंने कब कहा तुम चक्रानी? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कभी भी अपने आप को मत सोचिए, मत बोलिए। हालेलुया। बहन लोग, संवरिए अपने आप को, संवरिए, ब्यूटी पार्लर जाइए, थोड़ा सा मेकअप वेकअप होइए, आप पति को अट्रैक्ट कीजिए। हालेलुया। पति का जो कहा जाता है कि उसका जो है भोजन से, पेट से जाता है अच्छा खाना। और पति लोग अगर अच्छा खाना चाहते हैं तो पत्नी को खुश कीजिए, अच्छा खाना मिलेगा। हालेलुया। तो जिस तरह से पति पत्नी का रिश्ता हम लोग को आपसी बातचीत में होता है, रिश्ता कायम रहता है, ऐसे ही परमेश्वर से भी हमारा रिश्ता कायम रहेगा। कब से? कब? जब हम उससे बातचीत करेंगे, उसका वचन हमारे लिए है, उसको हम पढ़ेंगे, उनसे बोलेंगे, उनसे बातें करेंगे। वचन पढ़ते पढ़ते आप बात कर सकते हैं। वाह प्रभु वाह, क्या आपने ऐसा कहा है, हाँ, कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया हूँ? सच में? जाके नायना के पास खड़े हो जाए, हाँ सही में मैं अद्भुत और भयानक रीति से बनाया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ते पढ़ते प्रार्थना कर सकते हैं, उनके साथ वार्तालाप करके आप आपस में बातें करेंगे तो आपका रिश्ता क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। हालेलुया। जो डाली मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, बोल के प्रभु यीशु कहता है। इसलिए हमको अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है। हालेलुया। प्रभु के साथ हमको समय व्यतीत करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर से हमको रिन्यू करना है, अपना रिश्ता को सुधारना है। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है,
रिश्ता है। और धर्म के जैसे मान रहे तो आप फंसोगे। हालेलुया। आप रिश्ता जोड़ो, प्रभु से रिश्ता जोड़ो, परमेश्वर से रिश्ता जोड़ो। वो पहले अपने तरफ से क्लियर कर दिया है, आपको जोड़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमको प्रभु से फिर से अपना रिश्ता को मजबूत करना पड़ेगा। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने प्रेमी प्रभु यीशु की ओर निहारेंगे। जब हम उसे प्रभु कहते हैं, प्रभु का मतलब है स्वामी। प्रभु का मतलब है स्वामी, हस्बैंड। तो प्रभु हमारा उद्धार करता है। ये अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहें, अपने हाथों को उठाकर कहें धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे लिए जो आपने दाम चुकाया, मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अब्बा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए अपना इकलौता बेटा को भेजा। प्रभु, आपका वचन कहता है जो आपके इकलौता बेटा को स्वीकार करते हैं, आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आइए एक बार फिर से हम स्वीकार करते हैं। कहें प्रभु यीशु, यीशु आप मेरा प्रभु हैं। मैं आज फिर से आपको प्रभु मानता हूं, आपको स्वामी मानता हूं। यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे लिए जो आपने दाम चुकाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु, मैं विश्वास करता हूं जो क्रूस में आपने किया है वो मेरे लिए आप किया है। आपने अपना लहू बहाया है और मेरे पापों का क्षमा हुआ है। आपने किलों में मेरे विरुद्ध में जितना भी लेख था सबको हटा दिया है। आपने मुझे मसीह यीशु में नया सृष्टि बनाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने लहू से मेरे पिता के साथ मेल मिलाप किया। आपने अपने लहू से हमारे साथ वाचा बांधा। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए सताए गए, आप मेरे लिए कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं। आप मेरे लिए ताड़ना सहे कि मुझे शांति मिले। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने कांटों का मुकुट पहना कि जितना भी मेरे दिमाग में टेंशन है उन सबको शांति दे। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को पुनः तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरा देह प्राण आत्मा को आपको देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पाप के लिए मर गए और मुझे धर्मी ठहराने के लिए जिलाए गए। आप मुर्दा में से जिंदा हुए। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, आज से आप मेरा प्रभु हैं, आज से आप मेरा स्वामी हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ। आप मुझे मेरे दुल्हा जैसे, दुल्हा के लिए सुंदर पत्नी बनाई है। मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सब महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आइए अपने भेंटों को ले लें। भेंटों को ले ले अपने हाथों में। चले प्रार्थना करते हैं।
स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज अपने वचनों से हमें बातें किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। इस वक्त प्रभु जी हम आपके राज्य में भेंट लेके आए। सारा दसवांग सारा सोचा भेंट प्रभु हम आपको देते हैं। प्रभु इन्हें ग्रहण कीजिए और प्रभु जी अपने वचन के अनुसार हर एक कोई को आशीष कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप विश्वास योग्य प्रभु हैं, आप अपने वचन को पूरा करते हैं। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भेंट दे के अपने स्थान में बैठेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, नियम कुछ माने कभी भी न हो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग बर्थडे वाले के लिए हम
वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 62 उसका 8 में कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में हम अपने देश भी याद करते हैं। प्रभु जी पूरे भारत देश को अब आशीष कीजिए, उन्नतशील कीजिए, आगे बढ़ाइए बोल के हम प्रार्थना करते। प्रभु जी हमारे नेताओं को आशीष कीजिए, जिससे हमारे देश की हित के लिए सोचने पाए और हमें अगुवाई करते हुए आगे लेके जाने पाए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने प्यारे भाई बहन हैं सबों को हम यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं। उनके काम काज में हर एक को आप आशीष कीजिए प्रभु, किसी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए। अपने लहू में हर एक को छिपा कर रखिए, दुष्ट बैरी से बचा कर रखिए। पिता परमेश्वर जैसे आने में मदद किया, जब यहाँ से प्रस्थान होते हैं सुरक्षित अपने यहाँ पहुँचने पाए। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते, आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राह चाहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा कर, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रथम और महिमा सदा तेरी। आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शांति से विदा ले सकते हैं।